इस डॉक्यूमेंट में इतनी सटल और छुपी हुई बातें हैं कि अगर वो मिस हो गई तो इस साल का एग्जाम बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो सकता है आपका। किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे, आईआईटी, नीट जब आप देंगे आगे, या इवन डीयू में भी, तो आपके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स विल बी आल्सो मेड इजियर। जो एग्जाम है वो 2 फेजेस में होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि सेंटर आपके चेंज नहीं होंगे। किसने देखा होगा कि 48 पॉइंट पर ये बात लिखी होगी, इतनी इंपॉर्टेंट बात लिखी होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर अक्षय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके जो 10th के एग्जाम है वो किस तरीके से होने वाले हैं। इंटरनेट में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि ये वीडियो जितनी डिटेल्ड में जाके मैं एनालिसिस करने वाला हूं, उतना डिटेल एनालिसिस आपने इंटरनेट पे नहीं देखा होगा। पता है आपको, इस डॉक्यूमेंट में, ये जो डॉक्यूमेंट दिया है ना सीबीएसई ने, इस डॉक्यूमेंट में इतनी सटल और छुपी हुई बातें हैं कि अगर वो मिस हो गई तो इस साल का एग्जाम बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो सकता है आपका। अच्छा, सबसे पहली बात, ये जो डॉक्यूमेंट है ये कैसे, अभी किस स्टेज में है, ये होगा कि नहीं होगा, तो पहले मैं आपको बता दूं इसके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 99% है। क्यों? गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो समझ लेते हैं। होता क्या है, जब भी गवर्नमेंट को कोई चीज फाइनलाइज करनी होती है तो वो एक टीम बनाती है, जिस टीम ने ऑलरेडी 2020 में इस प्रपोजल को दिया था। फाइनली इस साल गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को लिया है और अब उस पर एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाने को बोल दिया है। जो फाइनल डॉक्यूमेंट यही है जिस पे अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ सिग्नेचर करेगी। जब फाइनल डॉक्यूमेंट रेडी होने लगते हैं, मतलब कि अब सिर्फ उस चीज को पास करने की देरी है, उस पे साइन होने की देरी है। मतलब अभी आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर, हो सकता है उससे भी पहले, सेशन स्टार्ट होने से पहले एक फाइनल बात आ जाए कि ये चीजें होने वाली हैं। जो होंगी वो गवर्नमेंट ने पहले ही बता दी है। तो पहले होता क्या था मैं आपको बताऊं। आज तक बेसिकली ये किस चीज को रिजॉल्व कर रहा है, तो आज तक क्या होता था ना कि आपको पता है जो आपके 10th एग्जाम होते हैं उसमें से 5 मेन आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब आप 6 और 7 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स मिला के। लेकिन किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे, आईआईटी, नीट जब आप देंगे आगे, या इवन डीयू में भी, तो आपके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं हर जगह। 10th के परसेंटेज में भी बेस्ट ऑफ 5, 12th के परसेंटेज में भी बेस्ट ऑफ 5। तो ये जो बेस्ट ऑफ 5 है, अगर आप इसमें से किसी एक में फेल कर जाते थे पहले, या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, मान लीजिए आपके 75% नहीं बने, तो आप एक इंप्रूवमेंट एग्जाम फिल करते थे या फिर एक कंपार्टमेंट एग्जाम होता था। अब ये दोनों सेपरेट एग्जाम्स थे, समझिएगा ध्यान से। एक इंप्रूवमेंट एग्जाम अलग चीज होती है जिसमें आप मार्क्स इंप्रूव करने के लिए उसे फिल करते हैं, वो पूरा 1 साल तक आप फिल कर सकते हैं। और एक कंपार्टमेंट होता था जो फेल होने वाले बच्चों के लिए होता था। इस साल से ये सब हटने वाला है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या, ये समझते हैं। तो देखिए, पहले तो बहुत सारी बातें की गई थी, है ना। 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई कि बोर्ड एग्जाम्स विल बी आल्सो मेड इजियर। ठीक है, ऐसा लग तो नहीं रहा है, पिछले इस साल के एग्जाम्स और लास्ट ईयर के कुछ एग्जाम्स देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है कि इजियर हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स, बट डेफिनेटली उनका एफर्ट यही है कि एग्जाम को ईजी बनाया जाए, बच्चों को एटलीस्ट बोर्ड लेवल पे ना रोका जाए, उनको आगे निकलने दिया जाए और फिर वो अपने एग्जाम्स को क्लियर करें अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, जहां जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे। तो अच्छा फोकस है। एक और चीज है, एग्जाम को इस तरीके से डिजाइन करने की बात चल रही है कि कोचिंग कल्चर को हमें हटाना है। ये हमेशा वैसे गवर्नमेंट बोलती है, इसके लिए अलग अलग चीजें वो कर रही है, बट जैसे आप देखेंगे यहाँ पे है ना, प्रेशर कम करना है, कोचिंग कल्चर को रिमूव करना है। तो इस पे कोशिश थी और इसके लिए अलग अलग प्रपोजल थे कि भाई पहले सेमेस्टर सिस्टम ले आते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, 1 साल को 2 साल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट फाइनली जो ड्राफ्ट यहां पे आया है, वो ड्राफ्ट यहां से स्टार्ट होता है। तो ये तो सब प्री प्रपोजल थे, 4-5 साल पहले की बातें थी। फाइनली जो बातें मान ली गई हैं, जो गवर्नमेंट के पास फाइनली पहुंच गई हैं, वो बातें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, होता क्या था, जैसे इस साल जो आपके सीनियर्स ने एग्जाम दिया ना, वो इस तरीके से एग्जाम दिया कि 15 फरवरी से 18 मार्च में सारे एग्जाम्स आपके हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है, इस साल के सीनियर्स के साथ क्या होगा, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका कंपार्टमेंट होगा, अगर किसी के कम मार्क्स आते हैं तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम भरेगा। अगले साल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले साल से आप देखेंगे, है ना। अच्छा, इसमें 12th के बच्चों की अभी कोई बात नहीं की गई है, तो उस पर हम कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगले साल से जो प्रपोजल है, देखिए आप, अब उसकी हम डिटेल्स को समझते हैं। पहली बात यहां पे ये प्रपोज की गई है कि जो एग्जाम है वो 2 फेजेस में होगा, है ना। जो एग्जाम है वो कितने फेजेस में होगा, वो आपके 2 फेजेस में होगा। ठीक, और देखो फेजेस भी ऐसा नहीं है कि मिड ऑफ द सेशन होगा, नहीं। जो पहला फेज है वो 17 फेब से 6 मार्च के लिए में खत्म हो जाएगा, जैसे नॉर्मली होता है, और फिर थोड़ा ब्रेक दिया जाएगा बच्चों को
एंड अगला फेज उसके 1 महीने बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली एंड ऑफ जो आपका अप्रैल होगा वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप अभी देखोगे आपकी एडमिट कार्ड कब आएगा सब मैं बताऊंगा, और यहाँ पे 5th में से फिर से आपका एग्जाम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा आप देखिए, बड़ा सिंपल है भाई। जिन बच्चों ने यहाँ पे अच्छा नहीं किया उनको पहले 2-3 महीने वेट करना पड़ता था, है ना। उनके कंपार्टमेंट एग्जाम होते थे, इंप्रूवमेंट एग्जाम चलते रहते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप 11th में अच्छी ब्रांच नहीं ले पाएंगे। तो आपके पास दूसरा मौका रहेगा अगले ही 1-1.5 महीने के अंदर अपने आपके मार्क्स को इंप्रूव करना और अच्छे एक तरीके से ब्रांच में, अगर आप चाहते हैं साइंस लेना है, आपको मैथ साइंस लेना है, तो उसके लिए अच्छे परसेंटेज चाहिए होंगे, तो आप यहाँ कर सकते हैं। और एक्चुअली आप देखेंगे प्रोसेस भी इतनी स्ट्रीमलाइन कर दी है, इतनी फास्ट बना दिया सीबीएसई ने। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी सब कुछ होने वाला है। तो ये तो रही कि भाई एग्जाम 2 फेज में होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके पहले की बात है। देखो तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट है ना, एक एक करके पॉइंट्स को हम देख रहे हैं जल्दी जल्दी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन पे थोड़ा मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा। क्लास 11th एंड 12th एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन दी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ 15th Feb। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इससे हमारा कुछ नहीं हो रहा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन क्लास 10th, ये बच्चों की बात है। अब देखो ये जो है ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करिए। और ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इंपॉर्टेंट बातें क्या है ना, इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी याद रखनी है। देखो दोनों ही एग्जाम्स में पूरा सिलेबस आने वाला है ना, तो सिलेबस कम नहीं होगा। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ री एग्जाम, पूरा का पूरा एग्जाम आपको फिर से देना होगा अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। अब ऑप्ट करते हैं का क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूं। तो एक्सेप्ट साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, हिंदी, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ग्रुप। तो ग्रुप बना दिए गए हैं सब्जेक्ट्स के। इस पे अभी कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तब आपको स्कूल्स बता देंगे कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं और कौन से एडिशनल आप ले सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ साइंस मैथ्स, जो मेन एग्जाम है, जो मेन 5 एग्जाम होते हैं आपके, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 5 मेन सब्जेक्ट्स, 5 मेन एग्जाम्स हो गए आपके। ये फिक्स डेट पे होंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये पूरे इंडिया में हर बच्चे के लिए सेम डेट पे होंगे। लेकिन जो रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो हो सकता है अलग अलग दिन हो, अलग अलग रीजन के हिसाब से, लेकिन उनका डे फिक्स्ड होगा। फिर से है ना, जो रीजनल और फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो तो अपने हिसाब से रीजन कंडक्ट करवाएगा, तो उनके डेज तो अलग ही होंगे, है ना। हो सकता है मराठी, महाराष्ट्र में जो मराठी का एग्जाम है और पंजाब में जो पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम है, अलग अलग दिन हो सकता है। अच्छा, जो अदर कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, आजकल बहुत सारे नए एडिशनल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो आप ले सकते हैं, इसमें से एक डेटा साइंस है, कंप्यूटर है, अलग अलग एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम्स को इस साल से गवर्नमेंट मल्टीपल डेज पे कंडक्ट करेगी, एक दिन पे कंडक्ट नहीं करेगी। और उसमें चॉइस आपकी नहीं होगी किस दिन आप ले सकते हैं एग्जाम, उसमें चॉइस गवर्नमेंट की ही होगी। तो गवर्नमेंट इसमें आपको देगी जो उसको डेट देना है। लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल डेज पे होगा तो देखिए यहां क्या होने वाला है, the question paper of these subjects will be taken back from the students after the exam। क्यों भाई, क्योंकि मल्टीपल डेज पे होने वाला है, तो यहां से आपका क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा वापस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात हमें समझ आई कि फुल सिलेबस आएगा, ये बात याद रखनी है। अब देखो यहां आगे देखो कितनी बेहतरीन चीज छुपी हुई है। अब जैसे यहां पे ना एक बेसिक टाइम टेबल आपकी डेट शीट दे दी गई है। इट इज नॉट द फाइनल डेट शीट, बट एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है। जैसे देखिए ये 17 फरवरी जैसे बोला गया था स्टार्ट हुआ एग्जाम, ठीक है। अब ये एग्जाम जो है ना 25 मार्च तक चला। अब देखो 25 मार्च भी नहीं, एक्चुअली ये यहां पे जैसे दे दिया कि 4 अप्रैल तक चला, है ना, 4 अप्रैल तक चला। अब देखो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पे जो 4 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ, 4 अप्रैल को एग्जाम खत्म हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो उस 4 अप्रैल का जो रिजल्ट है वो आपका देखिए 20 तारीख को ही आ जाएगा। रिजल्ट आपका 20 तारीख को ही आ जाएगा। और ये कहां आ जाएगा, आपका डिजी लॉकर पे आ जाएगा। स्कूल वाले भी आपको दे देंगे। अब डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर पे एक अलग से वीडियो हम बना देंगे आपके लिए। बेसिकली डिजी लॉकर गवर्नमेंट की एक ऐसी ऐप है जिसपे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपका स्टोर कर सकती है। तो यहां पे आपका पहला रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपकी मार्कशीट नहीं आएगी, इसमें सिर्फ इतना बताया जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। एंड देन आपका स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेनली तो यहां से देखो ये पहले 10 दिन तो प्रोसेस ये चलेगी रिजल्ट आने के बाद। फिर से आपके एडमिट कार्ड आएंगे,
LOCs लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, अभी इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे ही बात करने वाले हैं। फिर आपका सेकंड एग्जाम होगा, सेम शेड्यूल में होगा, पूरा का पूरा एग्जाम होगा, है ना। और फिर से आपका रिजल्ट जो है, देखो आप, अब देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 21 तारीख को आपका क्या हुआ, आपका एग्जाम खत्म हुआ, है ना, और उसी के लगभग 15 से 20 दिन बाद आपका फिर से रिजल्ट आ जाएगा, है ना, फिर से रिजल्ट आ जाएगा सेकंड उसका, ठीक है। तो पहले का रिजल्ट अलग, दूसरे का रिजल्ट अलग, लेकिन अभी आपकी मार्कशीट नहीं बनेगी। जो मार्कशीट आएगी आपकी, वो आपके अगले 1 महीने बाद आएगी, जिसमें आपका बेस्ट ऑफ 2 का रिजल्ट होगा। अब ये बेस्ट ऑफ 2 कैसे लेंगे, आप क्या दोनों बार एग्जाम दे सकते हैं, क्या आप एक बार, अभी देखो इस पे बात करते हैं, ये भी सब मेंशन्ड है, बहुत डिटेल में इन लोगों ने बताया हुआ है। अच्छा, स्कीम ऑफ स्टडीज ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन सेम, जो स्कीम होती है वो तो सेम ही रहेगी, मार्किंग स्कीम एंड एवरीथिंग, उसमें कोई चेंज नहीं है, अभी तक तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग नहीं होगा, CWSN कैंडिडेट्स के लिए भी उनका अलग से फैसिलिटी उनके लिए जो है वो बनाई जाएगी, है ना। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि सेंटर आपके चेंज नहीं होंगे, है ना, सेम सेंटर्स आपको मिलेंगे दोनों एग्जाम के लिए। अब ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और ये पॉइंट नंबर 3, ये जो पॉइंट्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो LOC है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है, वो स्कूल को सितंबर में ही क्या करनी है, खत्म कर लेनी है। जैसे अगले साल एग्जाम है तो इस साल सितंबर में आपकी कैंडिडेट लिस्ट हो जाएगी, मतलब आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। जो LOC एक बार सबमिट हो गई ना, तो ये आप देखिए सब्जेक्ट जो ऑफर्ड है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार आपने जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर लिए, एग्जाम 1 और एग्जाम 2 दोनों में ही आपको वही देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एग्जाम 1 में पहले 5 सब्जेक्ट दे दिए, अलग अलग 5 सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिए, 6 एक एडिशन ले लिया और बाद में क्या करा, उसको चेंज कर लिया कि हमसे ये नहीं बन रहा, हम चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको दोनों एग्जाम्स में सेम ही फेस करने हैं। अब यहां पे देखो, फिलिंग ऑफ LOC फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन, तो पहला एग्जाम तो आपको देना ही है, कंपलसरी है, मतलब उसको फिल करना है। अगर नहीं देते हो तो आपकी मजबूरी बन जाएगी, सेकंड एग्जाम में फिर बेस्ट ऑफ 2 नहीं बेस्ट ऑफ 1 हो जाएगा। तो पहला एग्जाम तो फिल करना ही है, जो दूसरा है वो आपके लिए ऑप्शनल है ना। और मुझे पता है अब लगभग बच्चे दिमाग नहीं लगाएंगे, लगभग 100% बच्चे दोनों भरने वाले हैं, इसकी एक्स्ट्रा फी भी लगेगी, अभी आप देख लेना आगे उसमें लिखा हुआ है। ऑप्शन फॉर बोथ एग्जामिनेशन विल बी ऑब्टेन्ड इन LOC व्हेन फिलिंग फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सेकंड एग्जाम देना है, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो आपको फर्स्ट के साथ ही फॉर्म फिल करना है, बाद में फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे सेकंड के लिए, ना तो सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे, ना तो फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो पहली बार में ही करना है। फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन LOC विल बी मेड लाइव इमीडिएटली। तो सेकंड एग्जामिनेशन में क्या होगा, जब आपने पहला एग्जामिनेशन दे दिया, अब जैसे ही खत्म होगा फर्स्ट एग्जामिनेशन, सेकंड एग्जामिनेशन की एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट निकल जाएगी, उसमें आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, आप चाहें तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अगर बच्चा ऑप्ट आउट नहीं करता, सिर्फ देने नहीं पहुंचता, तो आप उसके 0 मार्क्स चढ़ा देंगे, तो इसका मतलब कोई लॉजिक ऐसे बहुत बनता नहीं है। बट बेसिकली बोला है कि आप बाहर निकल सकते हैं एग्जाम से, नहीं देना तो बहुत से बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि अब उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो नहीं देंगे वो लोग, है ना, वो अपनी आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, मे बी स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, बहुत से बच्चे होंगे। तो ये वाला पॉइंट इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप चेंज कुछ नहीं कर सकते सेकंड एग्जामिनेशन में, जो आपने एक बार फिल कर दिया वो फिल कर दिया, ठीक है। शेड्यूल सब सेम रहेंगे, है ना। एग्जामिनेशन फी विल बी इनहैंस्ड एंड कलेक्टेड फॉर बोथ एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट। तो दोनों एग्जाम्स अगर आप फिल कर रहे हैं तो दोनों की फी एक बार में ले ली जाएगी, फिर आप चाहे सेकंड एग्जाम दें चाहे ना दें। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशन विल आल्सो एक्ट एज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, बिल्कुल नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट कि भैया कोई भी एडिशनल एग्जाम इसके अलावा नहीं होने वाला है, मतलब अब कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट सब यही है, सब कुछ यही है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम, सजेशन मेरा यही रहेगा कि हर बच्चा थोड़ी सी एक्स्ट्रा फी लगेगी, हर बच्चा दोनों एग्जामिनेशंस को आपका फिल कर सकता है। अब ये जो है ना फैसिलिटीज ऑफ वेरिफिकेशन, अच्छा ये तो ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको आप देखेंगे कुछ नहीं है इन पॉइंट्स में, लेकिन पता है यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, पहला जैसे मैंने आपको बता दिया था, पहले एग्जाम का कोई पासिंग डॉक्यूमेंट नहीं इशू होगा, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस लेकिन आपको आ जाएगी डिजी लॉकर पे, जैसे मैंने बताया है ना, परफॉर्मेंस आपके डिजी लॉकर पे आ जाएगी। और इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपको कहीं अच्छा एडमिशन मिल रहा है तो आप जा सकते हैं और 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेकंड एग्जाम को हम इंप्रूवमेंट की तरह कंसिडर कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, पासिंग डॉक्यूमेंट आपको दूसरे के बाद ही मिलेगा, वही जुलाई अगस्त के आसपास आपको मिलने वाला है। प्रैक्टिकल जो होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे, सिंगल प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, सिंगल प्रैक्टिकल होने वाला है, कुछ अलग अलग नहीं होगा। और मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, वो भी मैंने आपको बता दिया, बाद में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड, स्टूडेंट क्वालिफाइंग फॉर 5 सब्जेक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज पास, स्टूडेंट फोल्ड। अब देखो ये है, तो ये लास्ट में लिखा है इन लोगों ने इन पॉइंट्स को, है ना, तो कितना एंड में लिख रहे हैं इस इंपॉर्टेंट बात को। स्टूडेंट्स हु फेल टू पास फ्रॉम 1 to 5 सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर द इंप्रूवमेंट कैटेगरी। तो मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका जो सेकंड है वो इंप्रूवमेंट की तरह लिया जाएगा, मतलब फोर्सफुली आपका सेकंड एग्जाम ही फाइनल होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर फेल हो गए हो तो भाई सेकंड एग्जाम में ही तो फाइनल मार्क्स काउंट करोगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपको दोनों एग्जाम के लिए एक बार फिल करना पड़ेगा, रिवाइज कर देता हूं, आपको बाद में सब्जेक्ट चेंज करने का मौका नहीं करना मिलेगा, ठीक है। अगर आप पहले में पास होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो सेकंड से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। कोई एडिशनल कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होगा, सेकंड एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट है। अब लास्ट एक पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहां लिखा हुआ है, आप देखिए, ठीक है, अब देखना, ठीक है। ये सब इजी है, ये सब समझना इजी है, ये सब समझना इजी है। यहां पे एक देखो, जैसे ये मैंने बताया ना, आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी नो सब्जेक्ट विल बी चेंज, है ना, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये देखो, ये कहा 40th पॉइंट पे, कौन गया होगा 40th पॉइंट पे ना, किसने देखा होगा कि 40th पॉइंट पे ये बात लिखी होगी, इतनी इंपॉर्टेंट बात लिखी होगी, स्टूडेंट्स अपीयर्ड ओनली इन सेकंड एग्जामिनेशन। जो लोग सेकंड एग्जामिनेशन में ही सिर्फ अपीयर कर रहे हैं, जिन लोगों ने सोचा कि फर्स्ट नहीं देना है, ड्यू टू सम कंडीशन उन्होंने फर्स्ट नहीं दिया, तो अगर उनको अब इंप्रूवमेंट भरना है तो उनके लिए फिर से कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा बेटा, आपको फिर एक साल वेट करना पड़ेगा। सच स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट जो अगले साल का फर्स्ट एग्जाम होगा ना, उसमें आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए पहला एग्जाम बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना है। बहुत मुझे ऐसा लगता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पूरा का पूरा एज इट इज एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी बहुत ज्यादा फ्लॉ नहीं दिख रहा है और बच्चों के बेनिफिट की बात ही लग रही है। कमेंट में आप मेरे को बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इनमें कौन सी चीजें ठीक नहीं है, आपको लगता है वो इफेक्ट कर देंगी या आपकी लॉन्ग टर्म स्टडी को वो कंफ्यूज कर देंगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं, है ना, जो आपको लगता है कि सही नहीं जा रही हैं फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। ठीक, इस पे इसके हिसाब से जो भी अपडेट अब आएगा उस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको मिलते रहूंगा इसी चैनल पे, और 10th रिगार्डिंग ऑल द कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिलते रहेगा रेगुलरली। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, समर वेकेशन आ रहे हैं, आराम से एंजॉय करिए, बहुत भी एंजॉय नहीं करना है, और फिर हम मिलेंगे आपको लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।